class, definite integration. Yesterday I have discussed one lecture. Today I will continue the remaining part of the definite integration. तो यहाँ पर जो है आपको जो है ये सेकेंड लेक्चर मिल रहा है और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9541250253। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ जो है इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में आपको जो है इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको प्रूफ करके देखो, तो इसके लिए जो है ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो। आप सोच रहे हो कहाँ से है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। पहला देखो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 माइनस अप टू इन्फिनिटी, ये लॉगरिथम्स ऑफ 2। अब इसका यदि हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो log ऑफ 1 + x की जो सीरीज होती है, log ऑफ 1 + x की सीरीज क्या होती है, x - x² / 2 प्लस x³ माइनस x⁴/4। अब आपने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी। जब x = 1 पुट करोगे यहाँ पर, तो log कितना हो गया, 2 = 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो ये यहाँ पर यही आपको दे रखा है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी, यही आ गया। सेकेंड इस तरीके सेकेंड है स्क्वायर में है 1/1² प्लस 1/2² 1/3² 1/4² अप टू इन्फिनिटी। π² बराबर होता है, ये नेगेटिव साइन के साथ में है, अल्टरनेटिव साइन है, तो π²/12। यहाँ पर ऑड का स्क्वायर के, तो 1/1² प्लस 1/3² 1/5² ये π²/8 होता है, और 1/2² प्लस 1/4² ये π²/24 होता है। तो ये आपने देखे, ये आपको बता रहा हूँ कई बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये जो मैंने 5 बताए हैं, इसमें से जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को पेपर मिल सकता है। अब देखो आपके दिमाग में आता होगा कि ये मैंने कहाँ से नोट कर दिए। तो सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन को जो है वीडियो पर बताना संभव नहीं हो सकता है। कुछ मैंने आपको बताया, एक दो और बता रहा हूँ। जैसे इसका आप इंटीग्रेशन देखो, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन देखोगे 0 से 1 1/x log 1 + x दे रखा है, तो इसको यदि हम सीरीज को यहाँ पर 0 से 1 1/x log 1 + x की जो सीरीज मैंने बताई है x - x³ माइनस x⁴/4, इस तरीके से इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से 1 1/x से मल्टीप्लाई किया 1 - x/2 प्लस x² माइनस x³ ये इस तरीके सीरीज चली गई। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने से x - x² प्लस x³ माइनस x⁴/16 ये आ गया अप टू इन्फिनिटी 0 से 1। अब 0 से 1 जब आप पुट करोगे, तो यह आ जाएगा 1 - 1/2² प्लस ये कितना 1/3² माइनस 1/4²। ये जो आ गया, यही सीरीज आ गई है कि जो आपको दिखाई पड़ रही है 1 - 1/1², तो इसको लिख सकते हैं 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² आ गई। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन 0 से nt है fx dx = n0 से t fx dx हम लिख सकते हैं। n जो होगा वो इंटीजर होगा, t क्या है, पीरियड है fx का, पीरियड का होगा ft + x = fx। जैसे sin x का पीरियड होता है 2π होता है, तो इस तरीके से जो पीरियड है उस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे सेकेंड प्रॉपर्टी जो है a + nt, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट b + nt है, fx dx दे रखा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, a से b, nt हट गया मतलब दोनों से, fx dx fx है, इसका पीरियड जो है वो t है। नेक्स्ट है लोअर लिमिट इज गिवन ma, अपर लिमिट इज गिवन na, fx dx we can write n - m
lower limit will be 0, upper limit will be a, fx dx, where nm belongs to integer and fx is period of a. नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स. सो 0 से पाई बाई 2 दे रखा है log sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx. sin x है, इसमें प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x की प्रॉपर्टी, तो ये sin पाई बाई 2 माइनस x cos x हो जाएगा. तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2. नेक्स्ट है a से b फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx इक्वल टू b माइनस ए अपॉन टू a टू b, a और b के इंटीजर है. नेक्स्ट है a टू b सिग्नम फंक्शन dx है, इसका हम मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a लिख सकते हैं. ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हैं इनको आपको लर्न करना रहेगा. अब जैसा मैंने बताया, पहला है प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं. 0 से 100 e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं. जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका पीरियड 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट. तो इसको हमने लिख लिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx. अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x माइनस इसको क्या लिखेंगे हम, 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 0 होगा, तो 0 और लिमिट हो गई 0 से 1 हो गई, तो 100 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0. अपर लिमिट x जगह पर अपर लिमिट, x जगह पर लोअर लिमिट माइनस, तो 100 e माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया जाके. इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी और भी दे रखी है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे. नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई 1 प्लस cos x प्लस cos 2x अप टू cos 2013x 1 प्लस sin x प्लस sin 2x अप टू sin 2013x. दोनों देखो, इस टाइप के जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ध्यान रखो कि उसका कोई आंसर सिंपलेस्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए कोशिश करो कि इसमें कोई जो है आपको प्रॉपर्टी यूज करनी रहेगी. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है आपको मैंने बता रखी है, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स. तो a प्लस b करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स 0 माइनस एक्स, दैट मीन्स f माइनस एक्स. अब i इक्वल टू जब आप लिखोगे माइनस पाई से पाई 1 प्लस cos x, क्योंकि माइनस cos माइनस एक्स cos x, ऐसे cos माइनस 2x तो भी cos x होगा, तो cos 2x. नेक्स्ट cos 2013x, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड में देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन माइनस एक्स, इट बिकम्स माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2x अप टू माइनस साइन 2013x. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करोगे तो माइनस पाई टू पाई इट बिकम्स कॉमन 1 plus cos x plus cos 2x up to cos 2013x. It becomes common and 1 plus 1 it becomes 2 and minus sin x plus sin x it will be cancelled out. Second, minus sin 2x plus sin 2x it will be cancelled out. That means all terms will be cancelled out. So only you will get 2. Now 2 and 2 will be cancelled out. Now y is equal to minus pi to pi 1 dx plus minus pi to pi cos x plus cos 2x up to cos 2013x. Is it clear? Now integration of 1 will be x and it will be 2 pi.
Now integration of cos x will be sin x. That means sin pi minus pi. That means it will be 0. And it will be also 0. Integration of this will be also 0. All the terms will be 0. So you will get I is equal to 2 pi. This is the answer. तो आपने देखा क्या, सिंपल था, लेकिन आप क्वेश्चन देखते हो तुरंत समझते हो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हियर लोअर लिमिट इज गिवन -π/4, अपर लिमिट इज π/4 e to r x secant square x dx upon e to r 2x - 1। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी से हमें इसको अप्लाई करके कर रहे हैं। a से b f a plus b minus x dx। यहाँ पर क्या है, -π/4 से π/4 है, तो इट बिकम्स 0 f minus x e की पावर माइनस x समथिंग। लेकिन ये टर्म्स जो है, ये जिससे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो है हमें कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है कुछ टेक्निक यूज करेंगे। इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर देंगे। e की पावर -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स sec स्क्वायर x अपॉन e टू r x माइनस e टू r माइनस x dx। ये जो है हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे a प्लस बी माइनस एक्स, दैट मीन्स sec स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 sec स्क्वायर माइनस x sec स्क्वायर x e टू r माइनस x माइनस e टू r माइनस e, ये हो जाएगा जाके। अब इन दोनों को यदि आप देखते हो तो क्या आ गया, -π/4 माइनस सेकेंड स्क्वायर x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू r माइनस x। और ये किसके इक्वल था, ये ऑलरेडी को i के इक्वल गिवन था, तो i इक्वल टू माइनस i इसको हम लिख सकते हैं, दैट्स मीन 2i इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखा आपने, थोड़ा सा ध्यान दिया, आंसर आ गया। आप भी इसी तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, -1 से 1 है, लॉगरिथम्स ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन के यदि आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर इसको हम रेशनलाइज पहले कर ले रहे हैं, -1 से 1 लॉगरिथम्स ऑफ, इसको हम रेशनलाइज जब करेंगे तो t माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कितना आगे जाके टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, तो -1 to 1 लॉगरिथम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया -1 से 1 लॉगरिथम्स ऑफ -1 अपॉन t माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, ये आ रहा है थोड़ा सा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं नजर आ रही। तो यहाँ पर जो है हम -a से ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो एफ टी है, एफ माइनस टी कितना हो जाएगा, लॉग माइनस टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करेंगे। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज जब करोगे तो कितना आ जाएगा, लॉगरिथम्स ऑफ माइनस टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी अंडर टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये जब इसको आप ये लिख सकते हैं log 1 माइनस दिस, तो log t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ पर जो आपको दे रखा था लॉगरिथम्स ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पर माइनस के साथ में आ गया। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया,
और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने ये भी देखा मेथड, ये भी हमने बताया, लेकिन डायरेक्टली देखा ये जो है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 से π/2 sin 3x अपन sin x प्लस cos x। ये क्वेश्चन कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अब यहाँ देखो sin 3x, दिमाग में क्या आता है कि sin 3x का फार्मूला लगाएंगे, sin 3x फार्मूला 3 sin x - 4 sin qx, तो आपसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin 3x है तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 से π/2 sin 3x प्लस एक बार sin x जोड़ दिया, एक बार sin x घटाया, और यहाँ पर sin x प्लस cos x। 0 से π/2 sin 3x प्लस sin x अपान sin x प्लस cos x, और नेक्स्ट जो हो जाएगा 0 से π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से π/2 इसको sin c प्लस sin d फॉर्मूला लगा दो। sin c प्लस sin d फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, जाके 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2, दैट मीन्स cos c माइनस d/2 cos x अपान sin x प्लस cos x, ये आ गया। और इसमें देखिए प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा π/4। कैसे π/4 आएगा, इसको मैं अलग बता रहा हूँ। इसको हमने ले लिया i, 0 से π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x। इसमें प्रॉपर्टी a माइनस x की लगाओगे तो 0 से π/2 ये हो जाएगा cos x अपान sin x प्लस cos x। इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 2i = आ जाएगा 0 से π/2 sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x। दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया, तो 2i = π/2, i = आ गया π/4। तो इसका आंसर आ गया π/4। अब इस वाले को सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर देखो इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो इसको भी इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगाओ a माइनस x की, तो i = 0 से π/2 a माइनस x 2 sin 2 π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x अपान ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा π - 2x, दैट मीन्स 0 से π/2, यहाँ पर 2 sin 2x और sin x हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अपान में cos x प्लस sin x, दोनों को ऐड जब कर दोगे, इस वाले को और इस वाले को ऐड करोगे तो 2i = आ जाएगा 0 से π/2, 2 sin 2x कॉमन हो गया, ये हो गया sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x dx। इट विल कैंसिल आउट। अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, sin 2x का इंटीग्रेशन लिख दो, दोनों जोड़ दो, तो इस तरीके से आंसर आ गया जाके तो आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, -3π/4 से 5π/4 cos x प्लस sin x अपान 1 प्लस e⁻x माइनस π/4। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने जो निकाले हैं ये थोड़े अलग टाइप के, इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं IIT JEE में, क्योंकि TGT PGT में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स IIT JEE में पूछे जाते हैं, वही TGT PGT में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो प्रॉपर्टी लगाओगे, जब आप कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, a से b f x = a to the b f a plus b minus x dx। तो इसको जब जोड़ दोगे आप, ऐड करोगे, -3π/4 to 5π/4 a to b, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2π/4, 2π/4 मीन्स π/2, तो यहाँ पर cos π/2 माइनस x sin x, और ये cos x अपान 1 प्लस यहाँ पर x जगह पर π/2 माइनस x पुट करोगे तो ये हो जाएगा e⁻π/4 माइनस x। ध्यान से देखो,
पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करोगे तो यह हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, -3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस 1 अपान ई की पावर एक्स माइनस पाई बाई 4, इसको लिख सकते हो एक्स माइनस पाई बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे -3 पाई अपान 4 टू 5 पाई अपान 4 5 पाई अपान 4, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स माइनस पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान ई की पावर एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस 1। आप देख रहे हो जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वही यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो दोनों को क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। जब जोड़ोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ये भी आई था तो 2i इक्वल टू मिलेगा -3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। जब जोड़ दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो और आंसर कैलकुलेट कर सकते हो।